अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत हाजिर हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। इस हुकूमत को तकरीबन एक हफ्ता भी नहीं हुआ जो शहबाज हुकूमत आई है, और इस शहबाज हुकूमत में अभी बंतर बांट होनी है, और इसके अंदर डेफिनेटली नए से नए चेहरे जो है वो नए से नए मनसब के ऊपर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा बात है इसहाक डार साहब की देख ले। इसहाक डार साहब जिन्हें किसी चीज़ का आइडिया ही नहीं खारजा का, वो जो है अभी खारजा संभालेंगे। जो अकाउंट फाइनेंस का बंदा था, जिसने सारी जिंदगी फाइनेंस पढ़ा हो, वो भी खारजा के मामला को देखेगा, वो तलकात आमा को देखेगा। और अकाउंट्स के बंदे के तलकात किसी के साथ उस वक्त तक अच्छे रहते हैं जब तक कि उससे को मतलब नहीं होता। उसके अलावा वो किसी से मतलब या अपने तलकात उस तरह के अच्छे नहीं रखता, क्योंकि पैसे का लेन देन है। पैसे में तो एग्जाम्पल है ना कि बेटी बाप की और बाप बेटी की, बेटा माँ का, माँ बेटे की सगी नहीं होती। चले जो है वजारत खारजा जो है वो इसहाक डार साहब को हालांकि कहा गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि हमें जी वजारत खजाना ही दे दें। हजारत उन्होंने कहा जी हम HBL के जो है ना जी वो आपको एक हेड दे रहे हैं, औरंगजेब साहब उनके साथ आप एडजस्टमेंट करें, वो भी हमारे बंदे हैं और इसहाक डार भी हमारा बंदा है, तो हम इसे खारजा में लेके आएंगे। और हम इसे मेरी ये बात याद रखिएगा, जो मैं अल्फाज कह रहा हूँ ये किसी वक्त में आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। खारजा के बाद पाकिस्तान में अमूमन जो मनसब आता है वो वजीर आजम का आता है, वो वजीर आजम पाकिस्तान के लिए आता है। और इसहाक डार साहब के मरने से पहले उनके नाम के साथ साबका वजीर आजम लाजमी लगेगा। ये मुझसे आज लिखवा ले, आप देखेंगे किस तरह इसहाक डार साहब का सूरज चढ़ता है और लोग उसके पुजारी होंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। उधर सैयद मोहसिन नकवी साहब की बात को लेके बहुत सारे जो है मामलात वो खराब होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने सुबह जो एक खबर ब्रेक आपके साथ की कि जी इसहाक जो है सैयद मोहसिन नकवी साहब उनको वजीर दाखिला पाकिस्तान बनाने की तैयारियां कर ली गई हैं। तो यहाँ पे सवाल मेरा बहुत अच्छा दोस्तों से बड़ा अच्छा सवाल रेज किया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को तो आइन कहता है कि जो केयर टेकर होते हैं, जिसको हम निगरान कहते हैं, उनके पास तो हथियार ही नहीं होता कि वो इलेक्शन में फाइट भी कर सके। उनके पास तो कोई पब्लिक ऑफिस का होल्ड वो ले नहीं सकते। हाँ, ये जो हुकूमत आई है इसे 5 साल के बाद वो ले सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा वो निगरान वजीर पंजाब थे, उसके बाद वो डायरेक्ट जो है वो वजीर दाखिला आ रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर आ रहे हैं पाकिस्तान के। इसका मतलब है उनका और जो शहबाज हुकूमत है उनका गठजोड़ आर से नहीं, PDM-1 का और मोहसिन नकवी का जो 1.5 साल का टेन्योर था वो गठजोड़ था, जिसकी बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ को क्रश किया गया, जिसकी बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर से सफासी से मिटाने का प्लान किया गया। मगर माशी, अहलाकी और समाजी और सियासी इक़्तिदार ये कहते हैं कि ऐसा बंदा जो केयर टेकर की सीट पे रह चुका वो किस तरह पाकिस्तान के इतने बड़े ओहदे को ले सकता है। आप वजीर उनका इलेक्शन करवाएं कौमी असम्बली का, अगर वो वोट लेते हैं आप उन्हें बनाए या सेंटर की सीट पे लेके आए, सियासत में ला के उनको थोड़ा सा एक्टिव करें। ये तो नहीं है कि वो पहले सहाफ़ी आते हैं फिर वो एकदम से पाकिस्तान के निगरान वजीर आला आते हैं सबसे बड़े सूबे के, उसके बाद वजीर दाखिला बन जाते। मगर ये बातें हैं उधर ना IMF के साथ वो सेकंड मिशन हमारे पास भेजने जा रहे हैं $3 अरब के बाद किस्त है, तो सेकंड मिशन के लिए डेफिनेटली पाकिस्तान ने भी अपनी तैयारियां की हुई है। क्योंकि देखें अनफॉर्चुनेटली हमारे नाम के साथ ING लगता है, डेवलपिंग लगता है। जिस दिन इंशाअल्लाह ताला हम भी डेवलप्ड हो गए, किधर IMF, किधर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, किधर धमकियां, किधर ताने, किधर तशनियां, किधर लोगों के पास ना टाइम, पूरी कौमी सियासतदान बनी हुई है, ऐसा काम नहीं होगा। ठीक है ना, तो मामला क्या होगा फिर हमारे जो है मामला बड़े डिफरेंट हो जाएंगे। मगर अभी तक हम डेवलपिंग के अंदर हैं, तो IMF अपना सेकंड मिशन भेजेगा। मगर इससे पहले एक्सप्रेस न्यूज ये बात कहती है इंडिया ने मुदाखलत की, क्योंकि उसके मेंबर ममालिक IMF के उनके अंदर भी फंड जाता है, और वो भी जो है वो अपने भी, क्योंकि इंडिया इस वक्त जो है वो उस लेवल के ऊपर खेल रहा है कि जिधर पाकिस्तान शायद अगले को 20 साल के बाद खेले। इसमें जो हकीकत है वो बतानी चाहिए। तो इंडिया ने जो है एक्सपर्ट न्यूज के मुताबिक IMF पर जोर दिया कि पाकिस्तान को जो अब IMF की किस्त देने जा रहा है पाकिस्तान, इस पर नजरसानी करे, इस पे पाकिस्तान को चेक करे। तो IMF के भी कुछ बयान सामने आए हैं कि जी चाइना का मामला उन्होंने डिस्कस किया है, उन्होंने पाकिस्तान के डिफेंस को डिस्कस किया है। चले अगर हमारे पास आता है कर्ज आता है, तो जिस तरह इस दफा उन्होंने शराइत लगाई हैं बड़ी, मेरा ख्याल है आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने जो है वो शराइत लगाई हैं। अगर पाकिस्तान की कुछ अपनी भी मेरा ख्याल है मजबूरियां नहीं चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हम अपने लोगों को क्रश करने में, हम सीटों में, हम बख्तरबान में, हम ओहदों में, हम आगे, हम पीछे, हम सिर्फ अपनी जात तक कर रहे हैं। और इंडिया हमारे लिए क्या प्लानिंग कर रहा है? देखिए, इंडिया कुछ कर ना सके हमारे खिलाफ बयानबाजी तो कर रहा है, जो कि इंडिया का एक बहुत मकरू ये चेहरा है, जो कि दुनिया के सामने वो मंजर आम पे लाता है, और दुनिया जो है उसे जुबान से आम सुनती भी है, उसका तमाशा भी देखती है जो पाकिस्तान के लिए करता है। मगर क्या किया जाए? आज जैसे कौमी पंजाब असम्बली का इजलास पहले कहा गया 3 बजे बुलाना है, आज कहा जी 9 बजे बुला लिया है।
مسئلہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہ مل جائے. کل جو تحریک انصاف نے ایک لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی اس پہ اعتراض لگ گیا. آج شہزاد احمد ملک صاحب نئے ہائی کورٹ کے چیف صاحب آئے ہیں, ان کو پروٹوکول پھر 11 بجے سماعت ہونی تھی, تو ملک احمد خان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا جی بالکل ہم مخصوص نشست تحریک انصاف کی نہیں چھین رہے, ہم تو جمعے کی ویسے ہی بات کر رہے ہیں. مگر الٹیمیٹلی جو ان کا مائنڈ تو یہی ہے کہ ایک بھی سیٹ تحریک انصاف کو نہ جائے, ہم لوگوں کو oblige کرے, کل کو یہ ہمیں سیاست کے اندر مزید فائدہ دے, مزید ہمارا ووٹ بڑھے. تو یہ خبر تھی. اقرار اللہ حسن صاحب جو کہ سر عام کو کرتے ہیں, اور انہوں نے بہت سارے ایسے سر عام سٹنگ آپریشن کیے ہیں کہ ان کی تعریف ہے, وہ قابل تعریف ہے اس چیز کے. تو ان کے گھر کے اوپر رات کی شدید فائرنگ ہوئی ہے, اور شدید فائرنگ کے اوپر میرا خیال ہے تقریباً میں نے کوئی 10:30 یا 10 بجے ایک ٹویٹ بھی کیا, مگر اس وقت تک اطلاعات یہ تھی کہ کوئی ادارہ ان کے گھر نہیں پہنچا. تو میرا خیال ہے اقرار اللہ حسن صاحب ایک پوری پاکستانی قوم کی آواز ہے جو پاکستانیوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے. یہ ہے پاکستان, یہ ہے پیارا پاکستان, جو پاکستان کو بدنام کرنے میں, پاکستان کو حسین بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے کہ یہ نہیں بننا چاہیے, تو اس کے خلاف وہ بات کرتا ہے. تو ایسے بندے کے گھر پہ فائرنگ, یہ اس بات کی اسے بتایا جا رہا ہے کہ ہم ایک پناما جو ہے اسٹیٹ کے اندر رہتے ہیں, ہم ایک ایسی اسٹیٹ کے اندر رہتے ہیں جس میں کسی کی عزت, نفس, اس کا کوئی بھی بچے, بیوی, ماں, باپ, بہن, بھائی, گھر, جائیداد, پراپرٹی, کوئی چیز محفوظ نہیں ہے انفارچونیٹلی. اقرار اللہ صاحب کے کیس کو فل فور احکام بالا کو دیکھنا پڑے گا. ابھی تک ابلاغ تھا, نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہوسٹ پہ جائے. السلام علیکم.